हेलो स्टूडेंट्स, 12th वाले बच्चे और 12th पास आउट बच्चे ध्यान से सुनिए। एनडीए जो अप्रैल 2026 वाला फॉर्म है निकल चुका है, मार्केट में आ गया है, सभी भरना स्टार्ट कर सकते हैं। आया था 10 दिसंबर को और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 30 दिसंबर 2025, लेकिन शाम को सिर्फ 6 बजे तक रहेगा। उसके अलावा लिखित परीक्षा जो होगी आप लोगों की वो 12 अप्रैल 2026 को रहेगी, जो कि संडे को है। पात्रता कौन कौन पेपर दे सकते हैं? अविवाहित पुरुष और महिलाएं दोनों पेपर दे सकते हैं। दूसरी बात, जन्म तिथि क्या होनी चाहिए? 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 तक के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए। उसके अलावा शैक्षणिक योग्यता, तो थल सेना में अगर आपको यहां पर एंट्री लेनी है तो भैया 12वीं पास होना चाहिए। बस आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको नौसेना, वायुसेना और एनए में एंट्री लेनी है तो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बच्चे होने चाहिए। आप 12वीं अपीयरिंग छात्र आवेदन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 12वीं पास आउट ही करें। पैसों की बात करें तो फॉर्म भरने की फीस है मात्र 100 रुपए। महिलाओं के लिए फॉर्म फ्री है, SC ST वालों के लिए फॉर्म फ्री है। अब बात करें पेपर पैटर्न की और सिलेबस वगैरह क्या रहता है। 2 होते हैं, मैथ्स का पेपर होता है और GAT का पेपर होता है। एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। मैथ्स का 2.5 घंटे चलेगा, 300 नंबर का पेपर होता है ये, और GAT का 2.5 घंटे ही चलेगा, लेकिन ये 600 नंबर का पेपर होता है। इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स आती हैं, जिसमें से मेन आपकी होती है इंग्लिश, जो अकेली 200 नंबर की होती है। उसके बाद जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स होती है, मतलब 5-6 सब्जेक्ट्स का मिक्सचर होता है, वो टोटल मिला के 400 नंबर के होते हैं। अपन तो खैर सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं। जो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैथ्स, दूसरे नंबर पे इंग्लिश और तीसरे नंबर पे फिजिक्स। ये 3 कर लोगे तो 600 नंबर के वैसे तैयारी हो जाती है 900 में से। इसके बाद अगर बात करें चयन प्रक्रिया, 4 फेजेस में आपका चयन होता है। 3 फेज मेनली आप कह सकते हो। पहला फेज जिसमें लिखित परीक्षा होगी, यूपीएससी कंडक्ट करता है इसको। 900 नंबर का पेपर होता है, जैसा कि मैंने यहां बता दिया आप लोगों को। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड मिलाकर के 900 नंबर का होता है। उसके बाद फिर आपको, अगर इसमें आप कट ऑफ से पार निकल जाते हो तो फिर फेज सेकंड में आपकी एंट्री होती है। एसएसबी इंटरव्यू होता है आपका, वो 5 दिन चलता है, वो भी 900 नंबर का होता है। और उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर फेज थर्ड में आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है, फिजिकली फिटनेस टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं वो सब इसमें होते हैं। इसमें क्या क्या देखा जाता है ये सब का डॉक्यूमेंट अलग से PDF आपके साथ में डाल दी गई है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है वो 900 + 900 800 नंबर से बनती है। ऑब्वियसली मेडिकल टेस्ट, उसमें अगर पास होते हो तो ही आगे बढ़ सकते हो। एयरफोर्स उम्मीदवारों के लिए एक छोटा सा टेस्ट और होता है। इसके बाद अगर बात करें वेतन और भत्ते क्या होते हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान ही आपको 56,100 रुपए प्रति माह आपको दिया जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद 56,100 तो है ही, साथ में डियरनेस अलाउंस मतलब भत्ते दिए जाते हैं बहुत सारे। यहाँ पर HRA, TA, यूनिफॉर्म अलाउंस, फ्री मेडिकल, कैंटीन, अकोमोडेशन, पता नहीं क्या क्या एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलता है। मतलब एक ऑफिसर ग्रेड आप लोगों को मिल जाती है और उसके साथ बहुत सारी चीजें सरकार आपको देती है। फिजिकल मानक मैंने पहले भी बता दिया आपको, इसके लिए PDF चेक करें। और अन्य महत्वपूर्ण बातें, छोटी सी बातें, OMR शीट जब भी आप भरेंगे तो काले बॉल पेन से भरेंगे। पुरुष और महिलाएं की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनती है। नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड है, मेल्स इतने, फीमेल्स इतने, इसलिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनती है। और वेबसाइट आप ये देख सकते हैं जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं।